अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक है द वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो जैसे कि हम लोगों ने बच्चों टॉपिक शुरू किया हुआ था कौन सा, न्यूक्लिक एसिड वाला। तो उसमें हमने डीएनए और आरएनए डिटेल से पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे कि डीएनए और आरएनए काम कैसे करते हैं। तो बच्चों डीएनए और आरएनए कैसे काम करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास डीएनए है। द मॉलिक्यूल इन अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियर। डीएनए का मॉलिक्यूल किस पे कंसिस्ट करता है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और अलोंग द लेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल देयर आर स्पेसिफिक सेगमेंट्स कॉल्ड जीन। अब क्या होता है हमारे पास बच्चों, हमारे पास समझो इसको इस तरह से, ये जो एक क्रोमोसोम्स है ना, वो बेसिकली एक डीएनए से मिलकर बनता है। एक डीएनए अपने आप को कॉइल करता है तो हमारे पास क्रोमोसोम बन जाता है। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर स्पेसिफिक सेगमेंट में अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेल ने देनी होती है। यानी कि आपको यानी कि ये डीएनए है, तो डीएनए का ये वाला पोर्शन जो कि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सेल को दे रहा है कि हाँ भी सेल आप ये वाला काम करवाएं, आप ये वाला काम करवाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जीन बोलते हैं। ठीक है, ईच जीन कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हर जीन में क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो एक कोडोन बनता है। एक कोडोन के बनने से एक अमाइनो एसिड मिलता है। जब एक अमाइनो एसिड जोड़ते हैं, दूसरा अमाइनो एसिड जोड़ते हैं, तीसरा जोड़ते हैं, तो एट द एंड हमारे पास अमाइनो एसिड की चेन बन जाती है जिससे प्रोटीन बनती है। उस प्रोटीन से इंसान के सेल का करेक्टर बनता है। इंसान के हर जानदार के सेल का करेक्टर उसी प्रोटीन की वजह से बनता है। तो हमारे पास जीन क्या है, वो कंसिस्ट करता है स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और वो क्या करती है, वो कैरी करती है इन्फॉर्मेशन, यानी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द स्पेशल प्रोटीन या स्पेसिफिक प्रोटीन, यानी हर स्पेसिफिक प्रोटीन तैयार करने के लिए उसके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, जीन से। जीन किससे बना हुआ था, डीएनए से। तो डीएनए ने कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन जो थी वो आगे दी, तो उसके लिए ये प्रोसीजर है बच्चों, आप पूरा समझे। तो सबसे पहले हमारे पास क्रोमोसोम था। क्रोमोसोम के बाद क्या हुआ हमारे पास, क्रोमोसोम के पास बाद हमारे पास ये हुआ बच्चे कि हमारे उसमें से अगर हम थोड़ा सा सेगमेंट निकाले तो वो डीएनए का। ठीक है, डीएनए ने वो जो स्पेसिफिक जीन थे उसको कॉपी भी करना था ना, जो आगे बनवानी है। तो न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए से हमारे पास एमआरएनए बना। एमआरएनए को मैंने डिटेल से आप लोगों को बताया हुआ था, मैसेंजर आरएनए। उसके बाद क्या करेंगे, एमआरएनए से आगे क्या बनेगा हमारे पास, वो एमआरएनए पास जाएगा राइबोसोम के, राइबोसोम उसको पकड़ लेगा और एमआरएनए को पढ़ेगा कि हाँ भी कौन सा मैंने अमाइनो एसिड जब जोड़ना है। तो एमआरएनए राइबोसोम ने पकड़ लिया है, तो यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए हो गए, जो यहाँ पे अमाइनो एसिड्स पड़े होते हैं उनको लेके आएगा। ये देखो, ये अमाइनो एसिड जुड़ा, एक अमाइनो एसिड, उसके साथ दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा, चौथा, और एट द एंड अमाइनो एसिड की चेन बन गई जिससे प्रोटीन बनी, और उस प्रोटीन ने हमारे सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल किया। तो बच्चों हमारे पास ये प्रोसीजर जिसमें हमारे पास डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो हम कहेंगे वर्किंग ऑफ डीएनए आल्सो कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन सेंट्रल डोग्मा, तो आप कहेंगे कि जो डीएनए की वर्किंग का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। उसके बाद हमारे पास है ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ जीन, यानी जब जीन वर्क कर रहा होता है, यानी जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड। क्या होती है कि वो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो कॉपी हो जाता है। कॉपी करके दिस कॉपी इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैसेंजर आरएनए, यानी डीएनए ने जो मैसेज देना है कि किस तरह की प्रोटीन बनी है, तो वो किसके किसके थ्रू देना है, वो उसने एमआरएनए के थ्रू देना है। ठीक है, तो और इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू हो गई है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एमआरएनए कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो वो वाला प्रोसीजर जिसमें डीएनए अपनी कॉपी बनाता है किसके जरिए, एमआरएनए के जरिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए कैरी करता है उस सीक्वेंस को ऑफ द न्यूक्लियोटाइड टू द राइबोसोम, यानी वो वाला सीक्वेंस लेके राइबोसोम्स के पास चले जाता है। तो राइबोसोम्स क्या करता है, राइबोसोम उस वाले सीक्वेंस को रीड करता है। द राइबोसोम्स रीड द सीक्वेंस एंड जॉइन द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, यानी राइबोसोम्स ने उस सीक्वेंस को रीड किया है और जो जो अमाइनो एसिड बनता था ना वो उसके साथ जोड़ा है, और इस तरह से अमाइनो एसिड के जुड़ने से हमारे पास क्या बन गई, प्रोटीन बन गई। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एमआरएनए कॉपी ऑफ डीएनए, और ट्रांसलेशन क्या है, ये है हमारे पास द प्रोसेस इन विच राइबोसोम्स मेक
प्रोटीन फ्रॉम द mRNA। चलिए ठीक है बच्चों, कल को हम एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।